हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन काफ़ी शानदार चल रहा होगा। तो आज मैं फिर से आपके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम को देखते हुए ये तैयार किया गया है। और तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कहता है ए और बी की आयु का अंतर कितना है। अंतर कितना है, 10 वर्ष है और उनका अनुपात 3:5 है। तो उनके यहाँ पे आयु हो जाएगा, क्या होगा, आयु। तो आयु का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, तो आयु का योग ज्ञात करना है। तो क्या दिया है देखिए, तो एक ए है और क्या है, बी है। इसका रेशियो कितना दे दिया गया है, 3:5 दिया गया है। ठीक है, इस दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर 2 दिया गया है और क्वेश्चन के हिसाब से क्या अंतर दे दिया है, 10 अंतर है। तो क्या है, कितना दिया है, 10 अंतर है। तो आप ये देखिए कि ये भी अंतर दिया है और ये भी अंतर दिया है, तो दोनों आपस में बराबर है। तो बराबर है तो इस नंबर को इससे भाग दे दीजिए। भाग देंगे 2 से, कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब यह क्या कीजिए, इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 25 और इनको भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 15। ठीक है। अब कह रहा है कि दो आयु का योग निकाले, तो ये दोनों को क्या कीजिए, इंक्लूड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। तो आपका आंसर कितना होगा, 40 वर्ष। इनको आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 और 5 दोनों को जोड़ने से कितना आ जाता है, 8 हो जाता। और कितना आया था ये अंतर, तो 8 गुना 5। तो 8 गुना 5 कर दीजिए, तो 8 पंचे 40। यहाँ भी डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कर यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। व्युत्क्रमों में ना उल्टा होता है। तो आप इसको कुछ नहीं करना है, बस सीधा आंसर मार सकते हैं। ये 5 है और 36 है, तो 5/36 लिख दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कर 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को कितने दिन में करता है, 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 लड़के 10 पुरुष मिलकर उसे कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। तो आप ये देखें, कोई एक वर्क है, एनी वर्क है, ठीक है। तो 6 लड़के मिलकर कितना काम करता है, 18 काम करता है। और चार पुरुष मिलकर भी कितना काम करता है, 18 काम करता है। ठीक है, क्लियर। तो आपसे पूछा क्या गया है, 3 लड़के 10 पुरुष मिलकर कितना काम करेगा। तो 3 लड़के और प्लस 10 पुरुष मिलकर कितना काम करेंगे। तो आप ये चीज़ देखिएगा, यहाँ पे कितना है, 6 लड़का और 4 पुरुष दोनों मिलकर किसी काम को पूरा करता है कि नहीं करता है। जब तो दोनों मिलकर एक काम को पूरा करता है तो बराबर है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो इसे कटा सकते हैं ना आप, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। तो मतलब क्या आ गया, 3 लड़के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पुरुष होगा। देखिए तो 3 लड़का बराबर कितना हो जाएगा, 2 पुरुष हो जाएगा। उसी तरह अगर 3 लड़का प्लस 10 पुरुष है, तो या तो पुरुष को लड़का बना लीजिए या तो लड़का को पुरुष बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 लड़का बराबर कितना पुरुष होता है, तो 2 पुरुष होता है। तो यहाँ पे 3 लड़का है तो इसको हम 2 पुरुष बना लें, क्या बन जाएगा, 2 पुरुष बना लीजिए। अब पहले से 10 पुरुष था, तब आपके पास टोटल कितना हो गया, 12 पुरुष होता है। ठीक है, अब 12 पुरुष मिलकर कितना काम करेगा ये तो पता नहीं, कितना पुरुष हो गया, 12 पुरुष हो गया। दोनों 12 पुरुष मिलकर कितना काम करता है, तो एक एक्स काम करता है, करते हैं कि नहीं। उसी तरह यहाँ पे पुरुष वाला लिए थे, तो उसी तरह यहाँ पे आप लीजिएगा पुरुष।
तो पुरुष काम कितना कर रहा है 18, तो यहाँ पे 4 गुना 18 हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये कट जाएगा, 4 3 जा 12 और 6 3 जा 18 होगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया 6 आया। ठीक है, तो अब इसे कितना दिन लगेगा 6 दिन लगेगा। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि कोसेक थीटा इक्वल टू 41/9 है तो ये थीटा है, थीटा न्यून कोण है तो 5 tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हमें किनका वैल्यू निकालना है 5 tan थीटा का। दे क्या दिया है, दिया गया है कोसेक थीटा इक्वल टू 41/9 दिया गया है। निकालना क्या है 5 tan थीटा निकालना है। तो सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाइए, तभी समझ में आएगा आपको। इस तरह का डायग्राम बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। अब ये हो गया ए बी और सी। यहाँ देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए तो, कर्ण अपॉन क्या होता है लम हो जाता है। कैसे, तो पता है आपको LAL अपॉन के ए होता है, लम आधार लम और कर्ण और आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या दिया है कर्ण अपॉन लम, तो यहाँ पे 41/9 होगा कि नहीं? तो यहाँ पे अब कर्ण कौन लाइन है, ये लाइन आपका क्या है कर्ण है, ये लाइन क्या है आपका कर्ण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 41 और लम कौन है, ए वाला आपका क्या है लम है, तो ये कितना हो जाएगा 9। हमारे पास क्या AC का वैल्यू पुट निकालना है। तो AC क्या बेस है, आधार है। तो आधार निकालने के लिए क्या हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 41, तो 41 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1681 हो जाएगा। और जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा। ये दोनों को कर दीजिए माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ आपके पास 1600 हो जाएगा। 1600 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपके पास 40 हो जाएगा। राइट, तो आपके पास तीनों का वैल्यू निकल गया। ए बी का वैल्यू निकला कितना हो गया 41, BC का वैल्यू निकल गया तो 9 हो गया, और AC बना आधार का वैल्यू आपके पास 40 आ गया। अब आपको पूछा क्या था 5 tan थीटा का वैल्यू, तो 5 × tan थीटा का क्या हो जाता है, 10 का क्या होता है लम बटे आधार होता है कि नहीं, लम अपॉन आधार होता है। तो 5 × लम कितना है आपके पास 9 है, और आधार आपके पास कितना हो गया तो 40 हो गया। तो एक कट जाएगा 8 पंचे 40 इक्वल टू 9/8 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन आप बहुत बेहतर से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा कोई दुकानदार रुपये 1350 के मूल्य में 15 दर्जन पेन खरीदता है। 1350 में कितना दर्जन पेन खरीदता है 15 दर्जन, और उन्हें रुपये 495 प्रति 5 दर्जन पेन के मूल्य में बेचता है। प्रति कितना में 495 प्रति 5 दर्जन पेन को मूल्य में बेचता है। तो उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ना ये जो कितना दिया है 1350 है, 1350 और 15 दर्जन, और क्या है 15 दर्जन है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे जो 495 और 5 है तो इसे भी 5 का थे बना लीजिए। तो कितना बार में 5 3 जा 15 हो जाएगा, और 450 से 3 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1300 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो अब आपके पास क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 450 हो गया, और विक्रय मूल्य कितना हो गया आपके पास, तो 495 हुआ। अब देखिए कितने का फ़ायदा हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, तो 45 रुपये में 45 के लाभ हो रहा है। ठीक है, रुपए में ये कितने के लाभ हो रहा है 45 रुपये में, लेकिन ये प्रतिशत लाभ निकाला। तो जितना लाभ होता है वह ऊपर लिखते हैं, और जितना क्रय मूल्य था वह नीचे लिखते हैं। ठीक है,
इंटू क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। ठीक, 0 0 ख़त्म हो जाएगा, 45 से कहाँ 45, तो कितना बच जाएगा आपके पास 10% क्या बचेगा, तो लाभ होगा। कितना होगा 10% लाभ होगा। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 और सी रेशियो डी इक्वल टू 5a/3b है, तो क्या निकालना है, इनका वैल्यू निकालना है 2c/5d का। तो क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, तो दिया है a रेशियो b का कितना दिया है 2:3 दिया है, राइट। उसके बाद क्या दिया गया आपके पास सी रेशियो कितना दिया है 5:a और 3b, यही दिया है ना। ए का कितना दिया है 2 दिया और बी का कितना दिया है 3, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ए के जगह 2 रख दीजिए और 3 इंटू बी के जगह 3 रख दीजिए। 5 2 10 रेशियो कितना हो जाएगा 9। तो आपका सी डी का रेशियो कितना हो जाएगा, सी आपका 9 हो गया और सी आपका 10 हो गया और डी आपका कितना हो गया 9 हो गया। बट आपसे पूछा क्या गया है, तो 2c/5d पूछा गया है। तो 80 का वैल्यू कितना आया है 10 इंटू 10 कर दीजिए, रेशियो 5 लिख दीजिए। इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है, तो 9 दिया है, 9 लिख दीजिए। तो यहाँ पे 20 और रेशियो 45 हो जाएगा और ये कट जाएगा, देखिए तो 4 5 ज़ा 20 और 9 5 ज़ा 45, तो क्या हो जाएगा 4:9 आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कर ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यशील है। ए बी की तुलना में कितना है 3 गुना कार्यशील है। तो ए को किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 24 दिन काम लगते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब क्या दिया गया है, एक ए और बी दिया गया, कह रहा है बी कितना एक काम करता है तो इसका 3 गुना ज़्यादा करता है। अगर ये एक काम करता है तो ये कितना करेगा 3 गुना ज़्यादा करेगा। क्लियर है। तो ये जो 3:1 आया, ये आपका क्या आ गया कार्य क्षमता आया। क्या आया, कार्य क्षमता आया। अब मुझे अगर समय निकालना हो इनका, तो क्या करेंगे पलट दीजिएगा, बी के जगह पे 3 और ए के जगह पे 1। तो आपके पास यहाँ क्या होने वाला है, तो हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, कितना हो जाएगा डिफरेंस 2 होगा। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार से क्या कहा गया, कितना दिन लगता है, तो 24 दिन लगता है। तो यहाँ पे इसे 24 को 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 12 दिन। कितना हुआ, तो 12 दिन हो गया। क्लियर है। अब देखिए इनको भी 12 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 12 3 36, और इनको भी 12 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 12 दिन हो जाएगा। ठीक है। अब 12 और 36 का क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, और एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 36 क्या हो गया आपका टोटल वर्क आ गया। क्लियर है, कितना आया टोटल वर्क आ गया। आप टोटल वर्क आप कैसे निकालना है, तो बी एक काम करता है और सी 3 काम करता है। कितना करता है, बी 1 काम करता है और ए 3 काम करता है। टोटल वर्क कितना है 36 वर्क है उसके पास। तो एक दिन में बी 1 काम करता है और एक दिन में ए 3 काम करता है। दोनों को जोड़ दीजिए तो एक दिन में वो कितना वर्क करता है 3 1 4 वर्क करता है। टोटल वर्क कितना है 36, तो 36/4 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9 चौके तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 दिन में दोनों मिलके काम कंप्लीट कर देगा। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 640 के मूलधन को कितना प्रतिशत में 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से रुपये 768 का मिश्रधन बनने में कितना समय लगेगा। तो आप क्या कीजिए 768 में 640 का माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कितना आएगा
128 आया। बट आपको पता है एक सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या होता है, PRT अपॉन 100। तो P कितना है, तो 640 इंटू रेट कितना है, तो 2.5 इंटू टाइम निकालना है बट्टे 100 होगा। क्लियर है। और SI क्या, SI कितना निकल लिया है, 128। क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 0 0 ख़त्म हो जाएगा और 64 दूनी क्या होगा, एक कट जाएगा, 64 दूनी 128 होगा कि नहीं। अब क्या बचा है आपके पास 10, डिवाइड में तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 2 इंटू 10 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू टी होगा। क्लियर। ये 20 इक्वल टू 2.5 टी होगा और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 अपॉन 20 2.5 हो जाएगा। क्लियर। एक कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, कितने बार में, 8 बार में। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 वर्ष आ जाएगा। क्लियर है। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर होता है, राइट आंसर होता है। आई होप कि आप लोग आज का सेशन काफ़ी शानदार से समझ चुके होंगे। आज का सेशन मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बहुत जल्द। तो जय हिंद, जय दोस्तों।